आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है? आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण क्या है? स्पिरिचुअलिटी क्या है? हम अध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति होता कैसा है? संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, उसको स्वीकार करना। जो वे आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो इन सब चीज़ों को स्वीकार करता है। जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करना कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के द्वारा हो रहा है। अपना कुछ उसमें आरोपित नहीं करता, अपना कुछ अलग से उसमें परिवर्तन की कोशिश नहीं करता। जो जगत में जो कुछ भी, जगत जैसा है वो मानता है कि भगवान के द्वारा बनाया गया और उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कट्टर नहीं होता। कई लोग कहते हैं आज के समय में अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हो, कट्टरता की बात करते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू धर्म, किसी भी धर्म, जो आध्यात्मिक व्यक्ति धर्म को मानता है पर वो कट्टर नहीं हो सकता। जो कट्टर है, धर्म को लेकर कट्टर जो व्यक्ति, वो आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति स्वीकार करता है कि हिंदू धर्म है, उसको भी स्वीकार करता है, और यदि इस पृथ्वी पर हिंदू धर्म के अलावा और भी धर्म है तो उसको भी स्वीकार करता है कि भगवान के द्वारा, भगवान की इसमें इच्छा है इसलिए ये धर्म एग्जिस्ट करते हैं। वो ये मानता है भगवान की इच्छा ना होती तो ये ना होता। भगवान चाहता है कि हिंदू धर्म भी पल पे और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें भी हो। भगवान नास्तिकता को भी स्वीकार करता है और आस्तिकता को भी स्वीकार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति, भगवान ने नास्तिकता बनाई है इस बात को भी स्वीकार करता है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता, जो नास्तिक है, तो नास्तिक भगवान के द्वारा बनाया गया है, इस बात को, संसार को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, वो है आध्यात्मिक व्यक्ति। वो कट्टरता को फॉलो नहीं करता। जो धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं लोग, जो धार्मिक कट्टर हैं वो अपने आप को अध्यात्म बोले, वो कहीं से भी अध्यात्म नहीं। अध्यात्म भगवान की भाषा है। जो कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति मानता है जो कुछ भी हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है। यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, ऊंच नीच भी है। कहीं ना कहीं भगवान जो प्रकृति कर रही है, जो नेचर में हो रहा है, उसको स्वीकार करता है, उसमें बदलाव की बात नहीं करता। कई मूढ़ लोग आर्य समाज के कुछ आजकल के नए पन पे हुए हैं और कुछ मूढ़ अलग से वो कट्टरता की बात करते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक बोलते हैं। जो व्यक्ति ऐसा आर्य समाज अपने आप को आध्यात्मिक बोलता है और कट्टरता की बात करता है कि दूसरे धर्म को नष्ट कर देंगे या क्रांतिकारी बनने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं होता। वो बदलाव की नहीं, वो पहल करता है कि मेरे द्वारा बदलाव किया जाए, पर उसको थोपता नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कोई। जो अपने आप को क्रांतिकारी समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं, वो मूढ़ है, वो आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है पूर्ण रूप से स्वीकार करना। संसार में भगवान की जो इच्छा है उसको स्वीकार करना। जो कुछ भी हो रहा, यदि कुछ आधुनिकता आ रही है या रूढ़िवादिता चल रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें नष्ट हो रही हैं, नई चीज़ आ रही, नवीनता आ रही, प्रकृति का नियम, प्रकृति जैसा चलती है आध्यात्मिक उसको स्वीकार करता है। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। निरंतर परिवर्तन होते हैं। जैसे हम एक चीज़ हमें नहीं भाता, एक चीज़ हम देख लिए हों, फिर उसके बाद हमें एक नए अनुभव की आवश्यकता होती है। एक चीज़ से हर व्यक्ति बोर हो जाता है। प्रकृति का स्वरूप भी ऐसा ही, प्रकृति एक चीज़ में ठहर कर नहीं रहती, परिवर्तन उसका नियम है। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन करना। निरंतर हर क्षण वो बदलती है और उस बदलाव को जो स्वीकार करे वो आध्यात्मिक है। वो है आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण, वो है आध्यात्मिकता। कोई भी चीज़ जो ठोस हो गई, कठोर है, वो उसको प्रकृति स्वीकार नहीं करती। प्रकृति का स्वभाव ठोस रहना नहीं, निरंतर बदल रही, निरंतर नवीन हो रही प्रकृति। हर समय नवीनतम विकास हो रहा है संसार का, मानवता का, हर व्यक्ति का। जैसा हमारा 100 साल पहले जीवन था आज नहीं है। 100 साल पहले का व्यक्ति अधिक अज्ञानी था। 100 साल के बाद उसके ज्ञान का स्तर बढ़ा है, उसकी समझ का स्तर बढ़ा है, सोचने का स्तर बढ़ा है, उसकी दूरदृष्टि में विकास हुआ है। सभी प्रकार से उसकी सोच में परिवर्तन हुए, प्रकृति में परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है आध्यात्मिक व्यक्ति। कट्टरता की बात नहीं करता कि हिंदू तो सिर्फ हिंदू अपने धर्म का प्रचार करेगा,
पर कोई भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार करेगा, पर मानवता को नष्ट करने की बात नहीं करता। आध्यात्मिक व्यक्ति मानवता को बचाने की बात करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ही सही मायने में भगवान से उसका कनेक्शन होता है, सही मायने में वो ही भगवान की भाषा समझता है, भगवान का जो संदेश है, भगवान के जो उपदेश है, सही मायने में एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझता है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़े, जो जगत का स्वरूप है, जगत के जो बनावटी नियम कानून है उनके दायरों में नहीं चलना, यही है आध्यात्मिकता। संसार आपसे कुछ करवाना चाहता है, आप संसार के हिसाब से नहीं चलते, संसार की बात नहीं मानते, आप अपनी अंतरात्मा की बात मानते, आप उस परमेश्वर की बात मानते हैं। ये है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर कोई संसारिक व्यक्ति अपना शासन नहीं जमा सकता, कोई बाहरी व्यक्ति उसको उसके ऊपर उसके कार्य में अवरोध नहीं ला सकता। वो अपने अनुसार ही अपने जीवन को जिएगा, जो उसको उचित लगेगा वो करेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन भगवान से, वो भगवान को ही सीधे मानता फॉलो करता है। संसार के जो नियम कानून है, संसार की जो सोचने की दृष्टि है वो निकृष्ट है। एक उत्कृष्ट सोचने की दृष्टि, उत्कृष्ट जीवन की शैली, यही है आध्यात्मिकता। हाई मॉरल्स, हाई वैल्यूज, हाई एथिक्स, दार्शनिक दृष्टिकोण, ये है आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण, ये है आध्यात्मिक व्यक्ति की सोच। उत्कृष्ट सोचना, समाज के सभी व्यक्तियों से सर्वश्रेष्ठ सोचना है आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण, ये है आध्यात्मिक व्यक्ति। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जगत को स्वीकार करना, प्रकृति के परिवर्तन को स्वीकार करना, जो प्रकृति संदेश दे रही है, जो प्रकृति कहना चाह रही है उसको सुनना, यह है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। प्रकृति की भाषा, नेचर की भाषा, भगवान की भाषा, ईश्वर परमेश्वर की भाषा, यह है स्पिरिचुअलिटी।